वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोगों ने देखा, अभी तक श्रवण किया भागवत में कि सुद्युम्न को 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष बनने का वरदान भगवान ने दिया। इससे पहले श्राप दिया था कि वह स्त्री हो जाए, उस क्षेत्र में जो प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाए। तो ये स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री, ये कैसे संभव है? आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में भी अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो मेडिकल साइंस के द्वारा भी यह आज के दौर में संभव हो गया है कि कुछ ऑर्गेन्स को चेंज कर करके स्त्री को पुरुष में बदला जा सकता है और पुरुष को स्त्री में, स्त्री को पुरुष में बदला जा सकता है। ये बात मेडिकल साइंस ने भी सच कर दिया है। तो फिर मनुष्य तो अंदर से वही रहता है, उसका शरीर वो महसूस करता है। इस आदमी का ऑर्गेन्स चेंज करके शरीर में परिवर्तन आता है तो वह तो अंदर से महसूस करता है कि हम वही हैं, लेकिन शरीर की ओर देखता है तो कहता है कि पहले हम पुरुष थे, आज हम स्त्री हैं। तो ये चीज़ भगवत गीता में बहुत पहले ही लिख दिया गया इस चीज़ को कि शरीर को वस्त्र कहा गया, और मनुष्य जैसे वस्त्र बदलता है उसी तरह से जीवात्मा शरीर बदलती है। ये तो आधुनिक मेडिकल साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूफ कर दिया। अब क्या चाहिए? भगवत गीता में आया है कि वासांग से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संज्ञाति नवानि देह। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागता है और नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से यह शरीर भी, यह जीवात्मा शरीर को बदलती रहती है। कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी पशु, कभी पंछी, इस तरह से चेंज होता रहता है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है और भगवान की क्रिया प्रणाली पर विश्वास है, वो इसे आश्चर्य नहीं मानते हैं। तो ये सब आधुनिक संदर्भ में भी ये प्रूफ किया जा सकता है कि जो लोग कहते हैं कि शास्त्रों में गलत लिख दिया गया है, हम उसको नहीं मानते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास मानसिक बल नहीं है और न कोई समझदारी है। तो हमारे शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते हैं, हम भले गलत हो जाए, हमारे शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैज्ञानिक ग्रंथ है। हमारा जो भागवत है, वेद है, ये सब आधुनिक अर्थ में अगर कहें तो विज्ञान है, और इस विज्ञान से भी बड़ा एक सूक्ष्म विज्ञान है। ये अकाट्य बातें हैं। इसलिए अपने शास्त्रों पर, अपने संतों पर आँख मूंद कर विश्वास करना चाहिए। जो बात समझ में ना आवे उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं और सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। तो इनसे सनातन धर्म को क्या फ़ायदा है? विधर्मियों से जितना हानि नहीं है सनातन को, उतने हिंदुओं से हानि है। सनातन धर्मी जो सनातन के मार्ग पर चलते हैं या जो चलने का कहते हैं, उन्हीं से हानि हो रही है सनातन धर्म। विधर्मी क्या हानि करेंगे हमारी? तो और इस तरह से अगर कोई गलत व्याख्या करे व्यासपीठ पर बैठ करके, तो हमारी नई पीढ़ी उसे क्या सीखेगी? सबसे तो दुख की बात यह है कि हमारी नई पीढ़ी क्या सीख पाएगी उन लोगों से। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। जो बातें हों प्रमाणिक हों और शास्त्रों के आधार पर हो, उसी की चर्चा होनी चाहिए व्यासपीठ से। नहीं तो फिर हमारी नई पीढ़ी सुधरने के बजाय भटकता चला जाएगा। तो आइए हम आगे की चर्चा करते हैं। कृष्ण के बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि मनु जी के सबसे छोटे पुत्र जो श्राद्धदेव हुए, उनके सबसे छोटे पुत्र कवि थे। ये भी बचपन से ही विषयों से निस्पृह रहते थे। कोई आकर्षण नहीं था संसार में, शरीर में कहीं कोई आकर्षण नहीं था, और परम पद की चाहत थी इन्हें कि हमें परम पद की प्राप्ति हो। और ऐसा ही करके वे वन में गए और
भगवत चिंतन में अपना समय बिताते थे और उन्हें भी भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई। मनु के एक पुत्र दिष्ट थे, जिससे नाभाग नाम के पुत्र हुए। वो नाभाग नहीं, अम्बरीश वाली कथा से तो संबंधित है, वो नहीं, दूसरे नाभाग है। इन्हीं के वंश में तृणबिंदु नाम के एक राजा हुए थे, बड़े प्रतापी राजा हुए थे, जिसकी कन्या इरविरा थी। इस इरविरा कन्या से विश्रवा मुनि का विवाह हुआ था, जिनसे कुबेर की प्राप्ति हुई थी। उनके पुत्र कुबेर हुए थे, इसी इरविरा से कुबेर पुत्र हुआ था। इसी वंश में एक राजा विशाल हुए थे, जिन्होंने वैशाली नगरी बनाई। ये वैशाली नगरी बिहार में ही है, आप सब जानते हैं, बिहार में बड़ी खास नगरी है। वो राजा विशाल ने इसका निर्माण किया था, जो मनु के वंशज थे। इस बात को हम स्पष्ट कर लें। और इसी तरह से हम चाहते हैं, हम अपनी बात, मेरी मन की इच्छा यही है कि इन कथाओं के माध्यम से हम सनातन धर्म के प्रति अपना विश्वास बढ़ावें। हमारा सनातन धर्म जो है वो वैज्ञानिक है, इसका कहीं कोई काट नहीं है। जो भी इसका मजाक उड़ाते हैं वो अपनी हानि करते हैं, अपना भविष्य बिगाड़ते हैं। जो न इस लोक के रहेंगे न परलोक के रहेंगे, कहीं उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। हम सनातन का आदर करें और इसका प्रचार करें। जो श्रोता हैं इस भागवत के, वो भी शेयर करके इस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इसे घर घर ले जाएं, नई पीढ़ी को बताएं। और नई पीढ़ी किसी व्यासपीठ के सुनने से पहले शास्त्रों का अध्ययन करें, क्योंकि कथा भी सबसे नहीं सुनी जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कथा सबसे नहीं सुनी जाती है। जो पेशेवर हैं, जिनके बारे में वो खूब जानते हैं, जो पेशेवर है, उस आदमी से कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कह सकता है, लोगों को लुभाने के लिए टोटका बताएगा कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, शंकर जी पर बेलपत्तर चिपका दो, पास कर जाओगे। तो इस तरह की बातें अगर विद्यार्थी को सुनेंगे तो गुमराह ही न होंगे। इसलिए उस तरह के व्यक्तियों को व्यासपीठ पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वो केवल गुमराह करने के लिए, पैसा कमाने के लिए टोटका बताते हैं लोगों को। सनातन धर्म के मूल स्वरूप से परिचित नहीं कराते हैं। तो भागवत सबसे सुना भी नहीं जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी या नई पीढ़ी के लोग हो, स्वयं पढ़ने का प्रयास करें, उनको उनके जीवन को दिशा मिलेगी। ये सबसे बड़ी लाभ है। ये बात दिमाग से निकाल दें कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो शास्त्र पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जब जीवन गुजर जाएगा तो कला सीख कर क्या करेंगे जीवन जीने का। इसलिए पहले मूल पाठ पढ़ें, फिर जिसका सुनना हो सुने। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।